हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ माय लाइफ। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1B। हमने 2 क्लास में एक्सरसाइज 1 ये कंप्लीट कर लिया था। तो एक्सरसाइज 1B पढ़ने से पहले आज हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस थ्योरम में हम 2 थिंग्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। पहला प्राइम नंबर एंड सेकंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? तो अ नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर विच आर 1 एंड इट्ससेल्फ। जैसे कि देखो मैंने यहाँ लिख कर रखा है 2, 3, 5 एंड 7, या फिर आप ले लो 11, 13, 23, 29, ऐसा कोई भी नंबर ले लो जिसका या तो फैक्टर 1 या फिर खुद का ही वो नंबर होगा। जैसे कि 2, तो 2 का फैक्टर 1 एंड 2 खुद होगा। 3 ले लेंगे तो 1 एंड 3 दो फैक्टर होगा। 5 ले लेंगे तो 1 एंड 5 दो फैक्टर होगा। 7 ले लेंगे तो 1 एंड 7 दो फैक्टर होगा। तो ऐसा नंबर जिसका दो फैक्टर हो, एक तो 1 और एक वो खुद का ही अपना नंबर, तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। सेकंड आ जाइए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वही होगा जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स होगा। जैसे कि हमारे पास अगर 4 है, 6 है, तो देखो 4 का हमारा फैक्टर एक 1, फैक्टर कुछ नहीं जिससे वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है, उसको हम फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर अगर कंफ्यूजन है तो आप यहाँ देख लीजिए, अगर 4 है और 4 कम्प्लीटली 2 से डिविजिबल है, 4 कम्प्लीटली 2 से अगर हमने भाग किया 4 को तो पूरा पूरा कट गया, तो 4 का फैक्टर 2 कहलाएगा। बस यही है। तो देखिए 4 का एक होगा फैक्टर 1, एक खुद 4 होगा और एक 2 होगा, तो मोर देन 2 हो गया, इसीलिए 4 एक कंपोजिट नंबर है। उसी तरह 6 का देख लीजिए, एक 1 और एक खुद ही 6 हो जाएगा, और एक 2 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा। तो यहाँ मोर देन 2 मिला, 4 मिला फैक्टर्स, तो इसीलिए ये हमारा कहलाएगा कंपोजिट नंबर। तो वैसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग देख लीजिए, HCF इंटू एलसीएम ऑलवेज होता है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। अगर कोई सा भी 2 नंबर गिवन हो, उन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो HCF इंटू एलसीएम निकल जाता है। या फिर HCF गिवन हो 4, LCM गिवन हो 20, तो आप अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर निकल के आ जाता है HCF डिवाइड LCM कम्प्लीटली। अगर कोई सा भी हमारा LCM गिवन है, आप यहाँ देख लो, सपोज हमारे पास LCM गिवन है 20 और HCF है हमारे पास 4, तो HCF, ये जो हमारा HCF है और ये जो हमारा LCM है, ये HCF इस LCM को पूरा पूरा काट पाएगा, तभी वो उसका HCF कहलाएगा। तो 1B में सबसे पहला प्रॉब्लम है क्वेश्चन 1। देखो आज मैं आपके लिए थोड़ा अलग कर दी हूँ, मैं आपको यहाँ एक्सरसाइज से प्रॉब्लम करवाऊंगी, और एक्सरसाइज से अगर आपने पूरे प्रॉब्लम को कर लिया तो एग्जाम्पल में भी आपको ऐसा प्रॉब्लम मिलेगा। क्योंकि आपका बोर्ड है तो आप एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों को लेकर चलना, दोनों से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना। जितना ज़्यादा आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। जो भी प्रॉब्लम है बुक में जो कि एकदम न्यू सा प्रॉब्लम होगा तो मैं वो सब बताऊंगी, लेकिन अगर एक से रिलेटेड कोई दूसरा प्रॉब्लम हो, तीसरा प्रॉब्लम हो, तो वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगी कि आप उसे सॉल्व करके आंसर मैच करके प्रैक्टिस करो कि आपको आ रहा है या नहीं। तो आज मैं यहाँ आपके लिए, जैसे बुक में क्वेश्चन 1 लिखा है तो मैं आपके लिए यहाँ 1 लिख के लाई हूँ। अगर बुक में ही क्वेश्चन 7 है तो मैं आपके लिए यहाँ 7 लिख कर लाऊंगी। तो इस तरह मैं की हूँ ताकि आप डायरेक्ट जाकर एक्सरसाइज RS अग्रवाल न्यू एडिशन बुक में देख लेना। तो चलो आज हम पहला प्रॉब्लम करते हैं। एक्सप्रेस 429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको निकालना है कि 429 का जो है ये प्रोडक्ट है प्राइम फैक्टर्स का। तो प्राइम फैक्टर हम पहले भी पढ़े हैं। आप यहाँ देखिए, कुछ नहीं, हम ये जो करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से करते हैं। तो आप यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 429 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 143 आएगा, फिर 11 से कर दोगे तो 13 आ जाएगा। अब 13 तो डिवाइड नहीं होगा, फिर हम इसे ऐसे यहाँ ब्रेक करके लिख देंगे। यही कहलाता है मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे आपका ये प्रॉब्लम 1 है, 2 भी इसी तरह है, और एक मैं 3 भी यहाँ ले ली हूँ, तो 3 भी देख लो। 3 का भी बस ऐसे ही करेंगे हम। ये 11 से डिविजिबल होगा तो 221, फिर 13 से हो जाएगा तो 17, और इसे भी ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लिख देंगे।
ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ आप नेक्स्ट प्रॉब्लम में। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ। आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके HCF एंड LCM निकालना है। तो देखो आपका यहाँ पे पूरा 6 प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 1 और यहाँ से सिर्फ 6 बताऊंगा। आ जाइए सॉल्यूशन पे। 36 एंड 84 पहला प्रॉब्लम है, तो इसका पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 36 का आप इधर प्राइम फैक्टराइजेशन करो, यहाँ निकालो। 36 को जैसे हमने किया था 2 से करोगे तो 2 1 जा 2, फिर 1 दे दोगे तो 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा आ गया। तो बस आप ये 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 हमने यहाँ लिखा है। उसी तरह से आप 84 का करो। 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा, फिर 3 7 जा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 यहाँ हमने लिखा है। फिर देखो यहाँ मेरा 2 टाइम्स आया है, मतलब 2 बार आया है। 2 इंटू 2 बार आया है, तो इसके ऊपर पावर 2 लिख दो। फिर यहाँ 3 भी 2 बार आया है, तो यहाँ पावर लिख दो, 2 पावर कर दो। फिर यहाँ हमारा 84 में भी 2 बार आया है, तो इसका पावर लिख देंगे। 3 और 7 एक एक बार आया है, तो बस लिखकर छोड़ देंगे। अब इसका HCF कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। देखो यहाँ तो मैं बताऊंगी कि ये कैसे ली हूँ, पर यहाँ पे आप इसको अगर समझ लोगे तो ये समझना आसान होगा। HCF लेना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो, अगर हमें कोई भी ऐसा नंबर जो दोनों में मिल जाता है तो उसे हम यहाँ लेकर HCF में पहले आएंगे, फिर बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि देखो यहाँ मेरा 2 एक मिला, यहाँ से भी 1 मिला, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको मैं पहले बताती हूँ मैं कैसे लिखी हूँ। यहाँ 2, फिर यहाँ देखो एक बार 2 मिल गया, एक बार 2 मिल गया, तो फिर एक 2 मैं लिख लूंगी। यहाँ भी मुझे 3 मिला और यहाँ भी मुझे 3 मिला, तो फिर मैं यहाँ 3 लिख लूंगी। हुआ। अब देखो यहाँ 3 है पर यहाँ नहीं है, यहाँ 7 है पर यहाँ नहीं है, तो बस मैं अब नहीं लिखूंगी। तो मेरा 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसा निकल के आया है। तो 2 मेरी कितनी बार है, तो 2 का पावर 2 कर देंगे, 2 बार है। 3 कितने बार है, 1 बार है, तो लिख दो। तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, मेरा HCF निकल गया। LCM इससे अलग होगा, कैसे? तो देखो यहाँ पे मेरे पास 2 कितने टाइम्स है, 2 बार है। यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार है। जहां पे ज्यादा बार होगा उतनी बार हम लाकर LCM में लिख देंगे। अगर मेरा यहाँ पर 2 बार होता और अगर यहाँ 3 बार होता तो हम 3 बार यहाँ LCM में लिखते, लेकिन यहाँ भी 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, तो हम यहाँ 2 ही बार लिखेंगे। देखो यहाँ पे 3 मेरा 2 बार है पर यहाँ 1 बार है, तो ज्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे है 2 बार, तो हम 3 को 2 बार लाकर लिखेंगे। और यहाँ पे 7 है, यहाँ नहीं है, फिर भी हम यहाँ लिखेंगे। तो LCM में हमें पूरे जगह से लेके लिख देना है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36, 36 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 252 निकल कर आ जाए। प्रूफ करके भी दिखाना है। तो प्रूफ में क्या दिखाना है कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। तो पहले HCF इंटू LCM हमारा किधर है, LHS लेफ्ट हैंड साइड में है, तो HCF इंटू LCM निकाल लो। तो HCF कितना है 12, LCM कितना है 252। यहीं पे देखो 12 एंड 252 यहाँ से हमने लाकर रखा तो 3024 निकला। उसी तरह RHS में क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स निकालो। नंबर्स क्या जो गिवन था यही 36 एंड 84, बस उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024। जब ही हमारा दोनों जगह नंबर सेम निकल कर आया तो LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ हो गया। अब आप देखो सेकंड प्रॉब्लम। मैं आपको बोली थी कि एक 1 और एक आपको मैं 6 बताऊंगी। 1152 1664 इन दोनों का हमें निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले 1152 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 1152 तो 2 5 जा 2 7 जा 14 एंड 2 6 जा 12, फिर 2 से करोगे तो 2 2 जा 4, 2 6 2 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से करो, 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा, फिर 2 से करोगे तो 2 7 जा 2 2 जा, फिर 2 से करोगे तो 2 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, फिर 2 से करोगे तो 2 1 जा 2
एंड 2 8 जा 16, फिर 2 से करोगे तो 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9। बस इसी को हमने क्या किया है, यहाँ पे अरेंज करके लिख दिया है। देख लो, 2 हमारा 7 बार आया था तो हमने 2 इंटू 2 7 टाइम्स लिखा, और 3 इंटू 3 हमारा 2 बार आया था तो हमने लिख दिया 7 बार था तो पावर 7, एंड 3 हमारा 2 बार था तो पावर 2। इसी तरह से आप 1664 को करना आएगा। जब भी आप करोगे तो 1664 का हमारा इतना निकल कर आएगा। उसके बाद हम HCF कैसे करेंगे, मैं आपको बोली थी जो दोनों जगह मिलेगा। तो देखो 2 हमें यहाँ 7 टाइम्स मिला है और यहाँ भी 2 हमें 7 टाइम्स मिला है, तो इसलिए 2 का पावर 7 हो गया। हमें 3 यहाँ मिलता है पर यहाँ नहीं मिलता है, और 13 यहाँ मिलता है पर यहाँ नहीं मिलता है, इसलिए हम यहाँ नहीं लिखेंगे। तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 2 टू दी पावर 7 128। उसी तरह से एलसीएम करेंगे तो देखो जहाँ पे हमें ज़्यादा बार मिलेगा हम वो लेंगे। तो 2 हमें यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, कहीं ज़्यादा नहीं है, दोनों जगह सेम है, तो हम 2 टू दी पावर 7 ले लेंगे। 3 हमें यहाँ 2 बार मिल रहा है, यहाँ नहीं है, फिर भी हम लेंगे। मैं बोली हूँ पहले आपको, फिर हो गया 13 यहाँ है, भले ही यहाँ नहीं हो तो फिर ये भी ले लेंगे। इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14976 निकल कर हमारा एलसीएम आ जाएगा। आपको आंसर तो निकल गया, बोला था निकालने, पर वेरीफाई प्रूफ भी करने बोला है। तो प्रूफ में क्या बोला है, HCF इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये मैं जो NO ऐसे लिखती हूँ ये नंबर्स है, और तब यहाँ पे आप पहले LHS निकाल दो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, HCF इंटू एलसीएम, तो वो निकाल लो तो आपका निकल कर आएगा 1916928। फिर उसी तरह आप RHS निकाल लो, राइट हैंड साइड RHS निकाल लो, तो प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स क्या आ जाएगा, यही जो 2 नंबर्स हमारा गिवन था, इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये निकल कर आएगा। देखो दोनों जगह नंबर्स हमारा सेम है, इसलिए हमारा ये हो गया प्रूफ। आपका 5 नंबर प्रॉब्लम सेम 4 की तरह है तो आप करना, और आपका 6 यहाँ मैं नहीं बताई हूँ, लास्ट में बता दूंगी। और अभी आप 7 देख लो। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b can written as a equals to x cube y square and b equals to x y cube, where x and y are prime numbers. Find HCF and LCM. आपको LCM and HCF निकालने को बोला है, आप यहाँ पे LCM लिख लो। HCF and LCM निकालने को बोला है, तो आप देख लो पहले गिवन में क्या है, 2 नंबर गिवन है, एक a एंड एक b, तो आप पहले लिख लो, फिर इसे ब्रेक करो। x क्यूब है मतलब x 3 बार है तो यहाँ 3 बार ब्रेक करके लिख दो, y 2 बार है तो 2 बार ब्रेक करके लिख दो। ब्रेक नहीं भी करना चाहोगे तो कोई बात नहीं, मत करो, डायरेक्ट अगर यहाँ से HCF LCM निकाल पा रहे हो तो सही है, नहीं निकाल रहे हो तो ब्रेक कर लो। b क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ 1 बार x और यहाँ 3 टाइम्स y है, तो बस 1 ही बार x और 3 बार y को ब्रेक कर दो। HCF निकालने का तरीका बहुत अच्छा सा मैं आपको बताई हूँ। यहाँ पे एक x एक बार मिल रहा है, यहाँ भी x एक बार मिल रहा है, तो एक बार लाके लिख लो। अब x यहाँ तो है पर यहाँ नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ y हमें एक बार मिला, यहाँ भी एक बार मिला, हमने लिख लिया। फिर यहाँ एक बार मिला, यहाँ भी एक बार मिला, लिख लिया 2 बार। पर अब यहाँ नहीं है y, यहाँ पे है पर यहाँ नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो 1 बार x और 2 बार y, तो ऐसे लिख लो। एलसीएम में क्या बोली हूँ, जहाँ से ज़्यादा मिलेगा, तो x हमारा यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, यहाँ 3 टाइम्स है तो ज़्यादा है तो 3 टाइम्स लिख लेंगे। यहाँ y हमारा 2 टाइम्स है पर यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ ज़्यादा है तो y हमारा यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाएगा। तो बस आप इसे क्यूब कर दो, हो गया। ये आपका हो जाएगा x क्यू y क्यू आंसर। प्रॉब्लम 8 देख लो। द HCF ऑफ द 2 numbers is 27 and their LCM is 1449 if one of the number is this and find the other। देखो आपका यहाँ पे गिवन में क्या क्या है पहले लिख लो। आपका HCF दिया हुआ है 23 एंड LCM दिया हुआ है 1449। आपका 1 नंबर दिया हुआ है, 1 ऑफ द नंबर्स इक्वल्स टू 161 एंड अदर नंबर्स हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं क्या कि HCF इंटू LCM
बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो बस टू नंबर्स आ गया, हम जानते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द अदर नंबर, आप पुट करो। HCF इंटू LCM आपके पास कितना है, 23 इंटू 1449। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपके पास कितना है, तो आपका एक नंबर है ये और दूसरा नहीं है पता, तो सपोज इसको x करके क्वेश्चन मार्क्स लगा दो, तो सेकंड है हमारे पास x। अब हम यहाँ से x निकालेंगे, तो आप बताओ हमें ये निकालना है, तो ठीक है पहले हम इसको इधर लेकर आ जाते हैं, हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है 23 इंटू 1449 ये हमारा तब इधर आ जाएगा, और ये 1 हमें सिर्फ x निकालना है, तो बस 23 इंटू 23 इंटू 1449 और डिवाइड कर देंगे हम 161 से। तो अब आप यहाँ पे डिवीजन का काम करो, यहाँ नहीं हो पाएगा, मैं यहाँ कर देती हूँ। देखो आप यहाँ पे पहले इसे किससे कट कर सकते हो, सोचो 7 से हमारा कट हो जाएगा, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर यहाँ 2 दे दोगे तो 7 3 जा 21। इसे भी 7 से कट करो, 7 2 जा 14 एंड 7 7 जा 49, और 23 से 23 कट गया, तो हमारा अदर नंबर क्या निकल कर आ गया, 207। प्रॉब्लम 10, the HCF of two numbers A and B is 5 and their LCM is 200. Find the product AB। HCF दिया है, LCM दिया है, बस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होता है, HCF इंटू LCM, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, निकल कर आ जाएगा 1000। प्रॉब्लम 11, the HCF of two numbers is 9 times their HCF. The sum of LCM and HCF is 500. Find their HCF। आपका यहाँ कह रहा है प्रॉब्लम में कि LCM जो है वो हमारे HCF का 9 टाइम्स है, तो इसलिए हम लेट कर लेंगे कि HCF BX, तो LCM 9 टाइम्स है तो 9x हो जाएगा। और आपका यहाँ पे सम दिया है, प्रॉब्लम में सम दिया है, सम मतलब HCF प्लस LCM दोनों का एडिशन दिया है। तो आ जाओ, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सम ऑफ द LCM एंड HCF इक्वल्स टू 500 दिया है, सम बोला है, तो HCF हो गया x और LCM हो गया 9x, दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 500, फिर 9x और 1x मिलकर कितना बन गया, यहाँ आपका बन गया 10x बन गया, तो ये आपका हो गया 500 इधर। फिर आप यहाँ पे सिर्फ x निकालना है, तो 10 को इधर लेकर आओगे, कट करोगे तो 50, तो HCF हमने x माना था और हमारा x निकला है 50, इसलिए ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रॉब्लम 12, द HCF ऑफ द टू नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12960। फाइंड देयर LCM। गिवन क्या है, HCF 18 दिया हुआ है, LCM निकालना है, तो यहाँ पे क्या दिया है, प्रोडक्ट इज मीन्स दो नंबर का प्रोडक्ट है, दिया हुआ कितना 12960, और हमारा दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, LCM इंटू HCF होता है, तो बस LCM इंटू HCF इक्वल्स टू 12960 इक्वल में पहले लिख देंगे, और तब हमारा यहाँ LCM निकालना है, और HCF 18 दिया है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, जो जैसे दिया है उसके जगह पे। LCM नहीं दिया है तो लिख देंगे, HCF दिया है तो पुट कर देंगे। अब हमें LCM ही निकालना था, तो LCM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12960, और 18 आकर इसे डिवाइड करेगा 18। आप यहाँ पे एक बार, मैं इसे जानबूझकर पहले से नहीं काट कर रखी हूँ कि अभी मैं आपको यहाँ काट कर दिखाऊंगी, देखिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 एंड 0। अब आप इसे डायरेक्ट 9 से कट कर सकते हो, करो 9 7 जा 63, आप इसे 1 दे दोगे, 9 2 जा 18 एंड 0, तो 720 हमारा आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम 13, कैन टू नंबर हैव 15 एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM, गिव रीजन।
अगर कोई भी दो नंबर है जिसका HCF 15 हो और LCM 175 हो तो क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, तो उसका रीजन देना है। तो देखो HCF अगर मेरा 15 है, LCM 175 है, तो डिवाइड करेंगे, मेरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो जब भी दो नंबर का प्रोडक्ट हम लेते हैं तो उसका HCF LCM को कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए, पर यहाँ नहीं हो रहा है। Hence 175 is not completely divisible by 15, so it is not possible। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो दो नंबर आपस में प्रोडक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सारे प्रॉब्लम का आपका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। मैं कुछ का निकाल दे रही हूँ, बाकी जो बचेगा वो आप निकालिएगा। तो 1 का देखिए, 1 है 69/92, 69/92 है। तो आपको यहाँ पे क्या करना, जो आपको दोनों में छोटा दिखाई देगा, तो यहाँ पे हमें छोटा क्या दिखाई दे रहा है 69, तो बस छोटे वाले से बड़े वाले को भाग करोगे जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। मैं पहले बोली हूँ आपको, और जब भी मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है उस टाइम जो मेरा निकल कर डिवीजर आएगा वही मेरा HCF होगा। तो HCF मेरा यहाँ आ चुका है 23। बस जब भी HCF मुझे 23 मिल गया तो जो भी नंबर दिया है उसे आप उसी HCF से डिवाइड करो दोनों जगह। तो देखो 23 से 69 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, एंड 23 से 92 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया ये मेरा। अब इसी तरह आप एक 4 नंबर प्रॉब्लम देख लीजिए, 10951168। इन दोनों में छोटा कौन सा नंबर है, तो 1095, तो आप 1095 छोटा है, उससे बड़े वाले को भाग दीजिएगा कभी तक जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। तो जब मेरा रिमाइंडर 0 आया उस टाइम मेरा डिवीजर था 73, तो इसलिए मेरा HCF क्या हो जाएगा 73। अब हम क्या करेंगे, ये वाले नंबर को लिखकर सेम फिर उसी तरह हम डिवाइड करेंगे। तो जब भी हम 73 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 73 से 1095 15 टाइम्स में, और 73 से 1168 मेरा 16 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम 15, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। देखो जब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम देगा तो हम सबसे पहले क्या सोचेंगे, लार्जेस्ट नंबर मीन्स हमें HCF फाइंड करना है, पहला काम। अब क्या बोल रहा है कि कोई भी दो नंबर है 438 और 606, ऐसा कौन सा नंबर है जब इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा लिविंग रिमाइंडर 6 निकल कर आएगा। तो जब रिमाइंडर 6 निकल कर आ रहा है तो पहले आप 438 से 6 सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर 606 से 6 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये दो निकल जाएगा। फिर इन दोनों को आप यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन देख लो, मैंने किया है, कर लो, और इसे फिर उसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन में यहाँ पे रख देना। रख देने के बाद इसका HCF निकाल लो, यहाँ पर निकाल लेंगे। तो देखो जब ही मेरा HCF 24 आ गया तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि ऐसा कौन सा नंबर है जब इन दोनों को डिवाइड करेगा तो मेरा 6 रिमाइंडर रह जाएगा। तो यहाँ आपका 24 ही है। 24 से जब आप 438 को और 606 को डिवाइड करोगे तो आपका लिविंग रिमाइंडर 6 रह जाएगा। तो ये मेरा आंसर हुआ। इसी तरह से आप देख लो 17 नंबर प्रॉब्लम, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 320 एंड 457 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। वहां पे आपका बोला था कि इच केस, दोनों केस में सेम रिमाइंडर आ रहा था, पर इस बार 320 को डिवाइड करते हैं तो हमारा 5 रिमाइंडर आता है, और 457 को डिवाइड करते हैं तो हमारा 7 रिमाइंडर आता है। तो बस दोनों में से आप नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लो। कर लेने के बाद फिर इन नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन में इसे रख दो। रख देने के बाद आप इसका बस वही HCF निकालो, वही मेरा आंसर हो जाए। आपको प्रॉब्लम नंबर 6 पहले नहीं बताई थी तो आप यहाँ देख लीजिए, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई दैट। आपको HCF एंड LCM निकालना भी है और फिर वेरीफाई भी करना है। तो हमारा दो नंबर क्या दिया हुआ है, 404 एंड 96। तो पहले आप इन दोनों का क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप इसको यहाँ ऐसे लिख लो। लिख लेने के बाद आप HCF निकाल लो। निकाल लेने के बाद फिर LCM निकालो।
LCM HCF जब दोनों मिल जाएगा तो बस आपको वेरीफाई करने क्या बोला था कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो HCF LCM पता ही है, दोनों को यहाँ पे आप LHS में लिखकर मल्टीप्लाई करके निकाल लो, फिर RHS निकाल लो। जब दोनों का नंबर मेरा सेम आ जाता है, देखो यहाँ ये नंबर और यहाँ ये नंबर सेम है, तो इसलिए ये मेरा यहाँ प्रूफ हो गया। अच्छा, एक बात आप देख लो, यहाँ जो मैं आपको प्रॉब्लम बताई हूँ, ये प्रॉब्लम नंबर 15, तो हमारा प्रॉब्लम नंबर 15 के जैसा ही मेरा 17 है और प्रॉब्लम नंबर 16 के ही जैसा हमारा प्रॉब्लम 18 है। तो ये आप खुद कर लेना और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आया है तो लाइक करना।